हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं तो दो वर्ड हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते और एंड तक हम इनको सही तरीके से समझ नहीं पाते। जब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ रूल्स मिलते हैं, जैसे ट्रेडिशनल रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट द वर्ड गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। और फिर मॉडर्न रूल्स, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल इनकम एंड लाइबिलिटी एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल इनकम एंड लाइबिलिटी। लेकिन ये सभी रूल्स हुए, इनसे हमें डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ नहीं आया। देखिए, जब तक हम डेबिट और क्रेडिट का मतलब नहीं समझेंगे हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। ना तो हम जर्नल एंट्री बना पाएंगे और ना उनसे फिर हम लेज़र पोस्टिंग कर पाएंगे। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, जैसे मिस्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक शू शॉप ओपन की है। अब उन्होंने एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया है। अब वो अकाउंटेंट शू शॉप के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कि उनकी शॉप में क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या कैपिटल है, क्या लाइबिलिटी है, ना कि गुप्ता जी के घर पे क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या कैपिटल है। तो हमारे अकाउंट्स में एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम अकाउंट्स बिजनेस पॉइंट ऑफ से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ना कि ऑनर पॉइंट ऑफ से। सेकंड, अब शॉप के सारे ही अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं: एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम एंड लाइबिलिटी। और इन अकाउंट्स के 2 ग्रुप बना देते हैं, एक एसेट एक्सपेंस, एक कैपिटल इनकम एंड लाइबिलिटी। अभी हम इनके डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो याद कर लेते हैं, अभी बाद में इसको थोड़ी देर में समझते हैं। देखिए, 2 रूल आपने ध्यान रखने हैं: एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और कैपिटल इनकम लाइबिलिटी में इससे उल्टा होता है, डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट। यानी कि ये 2 रूल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए: एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, कैपिटल इनकम लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट। अब इन अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं: एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि गुप्ता जी ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको एसेट्स कहते हैं। उसमें से 20,000 उन्होंने बैंक से लोन लिया और 30,000 अपना पैसा लगाया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? बिजनेस में जो भी पैसा लगा होता है या तो आउटसाइडर का लगा होता है या ओनर का लगा होता है। तो पूरा अकाउंट्स हमारी इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में है। अभी आपने देखा कि एक्सपेंस और इनकम तो इसमें आया ही नहीं इस इक्वेशन में। तो एक्सपेंस और इनकम कैपिटल से रिलेट करना है हमने। वो कैसे? देखिए, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उस पर ऑनर का राइट होता है। और प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, और वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो एक्सपेंस और इनकम का रिलेशन कैपिटल से होता है। यानी ऑन द होल क्या हुआ कि इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी और एक्सपेंस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी। अब देखिए, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। जैसे अगर हमने पेन परचेज़ किया तो उसके बदले में कैश दिया, तो पेन लिया और कैश दिया, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी तरीके से शू शॉप में भी बहुत सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। जैसे जब शॉप पे जाके बैठेंगे गुप्ता जी तो कुछ गुड्स सेल करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ एक्सपेंस करेंगे, कुछ इनकम होगी, कुछ सैलरी पे करेंगे, कुछ रेंट रिसीव होगा। तो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस। तो उन सब ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब हमने वो सीक्रेट रूल की बात करनी है कि डेबिट ऑन द होल क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, डेबिट का मतलब होता है ओन्ड। ओन मतलब जो बिजनेस का है, और क्रेडिट का मतलब होता है लोन। लोन मतलब जो बिजनेस का नहीं है। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिए, बिजनेस का क्या है? एसेट। तो ओन क्या है? एसेट्स। और लोन बिजनेस का क्या नहीं है? कैपिटल एंड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी है वो टूवर्ड्स टू आउटसाइडर और कैपिटल टूवर्ड्स टू
ओनर, यानी कि बिजनेस के लिए ये दोनों ही लाइबिलिटी होती है, ये टूवर्ड्स टू आउटसाइडर एंड टूवर्ड्स टू ओनर। तो डेबिट का मतलब ओन्ड होता है, जो बिजनेस का अपना है, यानी कि वो एसेट हुई, और क्रेडिट इक्वल टू लोन, यानी कि बिजनेस का जो नहीं है अपना, वो लाइबिलिटीज और कैपिटल हुई। देखिए जब एसेट इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होता है, और उसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए जब एसेट इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए गेन है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। अगर बिजनेस के लिए एसेट बढ़ रही है तो बिजनेस का फ़ायदा है, और अगर एसेट डिक्रीज होगी, अगर एसेट डिक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए नुकसान है, तो लॉस क्रेडिट है। इसी तरीके से जो लोन है, यानी कि जो उसका अपना नहीं है, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ हैं और कैपिटल, मैंने बताया दोनों ही लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसमें अगर वो डिक्रीज़ होंगी, यानी कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट है, और अगर इंक्रीज़ होंगी, अगर बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो लॉस है। तो अगर अभी आप ऑन द होल देखें कि बिजनेस में जो भी डेबिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, और बिजनेस में जो भी क्रेडिट हो रहा है वो लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से हम ऑन द होल कह सकते हैं कि डेबिट इक्वल टू प्रॉफिट फॉर बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जब भी कोई फ़ायदा होता है वो डेबिट होता है, और क्रेडिट इक्वल टू लॉस फॉर बिजनेस, यानी कि नुकसान, यानी कि बिजनेस को जब भी लॉस होता है, नुकसान होता है, वो क्रेडिट होता है। इनको यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे एसेट और एक्सपेंस मैंने बोला, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। पहले हम एसेट का लेते हैं। अगर एसेट इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए गेन है, तो डेबिट गेन फॉर बिजनेस, और बिजनेस के लिए एसेट कम होगी तो लॉस है, इसलिए लॉस फॉर बिजनेस। अभी हम कैपिटल लाइबिलिटी को देखते हैं, एक्सपेंस और इनकम को भी बाद में देखते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों ही लाइबिलिटी है। डिक्रीज डेबिट, यानी कि जब कैपिटल लाइबिलिटी बिजनेस के लिए डिक्रीज होंगी तो फ़ायदा है, इसलिए डेबिट, और कैपिटल लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस है, तो इसलिए क्रेडिट, लॉस फॉर बिजनेस। अब एक्सपेंस और इनकम में मेन प्रॉब्लम होती है। अब एक्सपेंस और इनकम को हमने कैपिटल से देखना है। जैसे मैंने बताया था, एक्सपेंस और इनकम इसमें नहीं आती है, उसको हमने कैपिटल से देखना है। जैसे अगर एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो डेबिट है। जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो गेन होता है, इसलिए डेबिट। और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज़ होता है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल इंक्रीज़ क्रेडिट होता है, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो लॉस है, इसलिए लॉस। और इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट मतलब लॉस फॉर बिजनेस। और अगर इनकम डिक्रीज़ होगी तो कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और कैपिटल डिक्रीज़ होगी तो बिजनेस के लिए गेन है, इसलिए डेबिट। डेबिट मतलब प्रॉफिट फॉर बिजनेस। तो इस तरीके से आपने देखा, ऑन द होल अगर हम कहें तो बिज़नेस में जब भी कोई फ़ायदा होता है वो डेबिट होता है, और बिज़नेस में जब भी कोई नुकसान होता है वो क्रेडिट होता है। तो आई थिंक आप इन सब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।